भारत शब्द के मायने क्या है कि ये सभ्यता तलवार के दम पर नहीं बल्कि जीवन मूल्यों के आधार पर फैली। चीन, तिब्बत, सुदूर इंडोनेशिया तक अगर हमारी छाप दिखाई देती है तो इसलिए नहीं कि हमने आक्रमण किया, बल्कि इसलिए कि हमने विचार दिए। अपने लंबे इतिहास में किसी और देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत शब्द का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति यानी ओरिजिन क्या है? अब सवाल उठता है, अगर भारत ही नाम था तो इंडिया कहां से आया? नमस्कार। भारत एक आत्मिक परिचय। हमारी इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर मैं अभय मिश्रा आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूं। भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, जबकि बाकी प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और रोम, ये सब पूरी तरह मिट चुकी हैं। भारत ही अकेली वो सभ्यता है जो आज भी जीवंत है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत की महत्ता क्या है, पहचान क्या है, भारत शब्द के मायने क्या हैं, इस नाम में छुपी पहचान क्या है? तो सबसे पहले ये समझ लें कि भारत सिर्फ एक देश या राज्य नहीं, एक राष्ट्र है। क्योंकि देश सीमाओं से बंधा होता है, जबकि एक राष्ट्र की सभ्यता उसकी सीमाओं से कहीं आगे निकल जाती है। और भारत की सभ्यता और संस्कृति की खुशबू तो इस पूरे महाद्वीप में फैली हुई है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभ्यता तलवार के दम पर नहीं बल्कि जीवन मूल्यों के आधार पर फैली। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा? और क्यों आज भी हजारों वर्ष बाद भी ये नाम जैसा था वैसा ही बना हुआ है, ना बदला, ना मिटा, ना ही भुलाया गया। जिसे दुनिया इंडिया कहती है, हम उसे भारत कहते हैं। और भारत कहना केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, एक आत्मिक घोषणा है। चलिए आज भारत के बारे में कुछ चीजों को गहराई से समझते हैं। तो भारत कोई आधुनिक राज्य नहीं है, बल्कि एक जीवंत सभ्यता है। जबकि कितने प्राचीन साम्राज्य इतिहास की किताबों में दब गए, भारत आज भी सांस ले रहा है अपनी संस्कृति, परंपरा और चेतना के साथ। दुनिया के अधिकतर राष्ट्रों की सीमाएं तलवार और रक्त से तय हुई हैं, पर भारत का फैलाव जीवन मूल्यों, दर्शन और करुणा से हुआ। चीन, तिब्बत, सुदूर इंडोनेशिया तक अगर हमारी छाप दिखाई देती है तो इसलिए नहीं कि हमने आक्रमण किया, बल्कि इसलिए कि हमने विचार दिए। बुद्ध, शंकराचार्य, नागार्जुन जैसे विचारक शब्द नहीं लाए, जागरण लाए। जब दुनिया विचारधाराओं से डरकर संतों को जला रही थी, सूली पर चढ़ा रही थी, भारत ने कभी किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया। हमने राम को भी पूजा और कृष्ण की मुरली में भी मोक्ष देखा। हमने बुद्ध की शून्यता को अपनाया और महावीर की अहिंसा को आत्मसात किया। हमने सच्चे विचारों को स्थान दिया, न कि सत्ता से डरकर उन्हें मिटाया। अपने लंबे इतिहास में किसी और देश पर आक्रमण नहीं किया। जब और लोग भोजन की तलाश में शिकार कर रहे थे, हमारे ऋषि तारों की चाल समझ रहे थे। उन्होंने न सिर्फ दुनिया को शून्य, एल्जेब्रा, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री दी, बल्कि आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, योग और शतरंज भी दिए। भारत सिर्फ भूगोल नहीं, एक मनोभूमि है जिसकी सीमाएं नक्शों से नहीं, मूल्यों और विचारों से तय होती है। भारत शब्द का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति यानी ओरिजिन क्या है? संस्कृत शब्द में भारत शब्द बना है दो मूल धातुओं से, भा और रत। भा का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, तेज, चेतना, और रत का अर्थ है संलग्न होना, जुड़ जाना, लगे रहना। अर्थात ज्ञान की और सत्य की खोज में लगा हुआ जो राष्ट्र है उसे भारत कहा गया। यानी भारत सिर्फ एक भूखंड नहीं, बल्कि एक ऐसा लोक है जो प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में है। यह कोई बाहरी नाम नहीं था, बल्कि हमारी आत्मा की पहचान था। एक और मान्यता है कि ऐतिहासिक तौर पर यह नाम पुरु कबीले के भारत वंश के ऊपर रखा गया, जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की शुरुआत की थी।
एक ऐतिहासिक व्याख्या यह भी है कि यह नाम पड़ा सम्राट भरत के नाम पर, जो सिर्फ सम्राट नहीं सांस्कृतिक प्रतीक भी थे। सम्राट भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोया। किंवदंती कहती है कि उन्होंने किसी पुत्र को उत्तराधिकारी न बनाकर योग्यता के आधार पर अगला राजा चुना। यहां से हमें संकेत मिलता है कि भारत का मूल्य रहा है कर्तव्य और योग्यता। पर यह नाम केवल एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं, बल्कि एक आदर्श से जुड़ा है, जो अंतर्दृष्टि, धर्म और समरसता को महत्व देता है। अब देखते हैं कि भारतवर्ष के बारे में पुराणों और ग्रंथों में क्या लिखा है। विष्णु पुराण में भारत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वही भारतवर्ष है, और हम सब भारतीय उसकी संतानें हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना सांस्कृतिक दावा है, जो ना किसी भाषा पर आधारित है, ना किसी धर्म या जाति पर, बल्कि एक आत्मिक चेतना पर आधारित है। अब सवाल उठता है, अगर भारत ही नाम था तो इंडिया कहां से आया? यह नाम आया सिंधु नदी से, जिसे फारसी लोगों ने हिंद कहा और यूनानियों ने उसे इंडस नदी के नाम पर इंडिया कर दिया। यानी इंडिया एक बाहरी दृष्टिकोण से दिया गया नाम था, जबकि भारत एक आंतरिक चेतना का नाम है। इंडिया हमारा भूगोल है, भारत हमारा भाव है। भारत की आत्मा है सत्य की जिज्ञासा और समरसता। भारत शब्द कोई राजनीतिक घोषणा नहीं, इसमें छुपी है एक खोज, एक संलग्नता, एक समर्पण। हमारा राष्ट्र नॉलेज सोसाइटी नहीं, विज्ञानमयी आत्म खोज पर आधारित सभ्यता है। दूसरे देश जहां बाहरी दुनिया को जीतना चाहते थे, भारत ने भीतर की यात्रा की। जहां पश्चिम ने नॉलेज इज पावर कहा, भारत ने कहा सा विद्या या विमुक्त है, सच्चा ज्ञान वही जो मुक्ति दे। तो क्यों जरूरी है भारत कहना? आज जब हम इंडिया कहते हैं, हम अनजाने में ही एक औपनिवेशिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर रहे होते हैं। भारत कहना सिर्फ नाम का आग्रह नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता की घोषणा है। यह नाम हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, जो ध्यान, विज्ञान और करुणा के रास्ते से बना। हमें भारत इसलिए कहना चाहिए क्योंकि यही वो नाम है जिसमें हमारी वाणी, बुद्धि और विरासत सब कुछ समाहित है। भारत एक प्रतीक है, सिर्फ एक शब्द नहीं, एक मंत्र है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी दिशा क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। भारत एक ध्वनि है जो भीतर से निकलती है और चेतना को स्पर्श करती है। जब तक हम अपने नाम का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने अस्तित्व की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। नाम में ही बीज होता है भविष्य का, और जब तक हम भारत को केवल एक देश समझते रहेंगे, हम उसकी आत्मा से कटे रहेंगे। तो आइए फिर से जुड़ें भारत से, उसके नाम से, उसकी चेतना से, क्योंकि जानेगा भारत तभी तो जागेगा भारत। जय भारत।